दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख वाई यूनेस्कोज न्यू वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स मैटर्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल समसामयिकी घटनाक्रम खंड से जुड़ा है, तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। संस्कृति और यूनेस्को की पहल। दुनिया की हर सभ्यता की पहचान उसकी संस्कृति, कला और इतिहास से बनती है। मंदिरों की मूर्तियां, चित्रकला, धार्मिक प्रतीक या लोक कथाएं, ये सब सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि हमारे अतीत से जुड़ने की कड़ी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इन अमूल्य धरोहरों में से हजारों अब अपने असली घरों में नहीं हैं। औपनिवेशिक काल और तस्करी के दौर में इन्हें विदेशों में ले जाया गया या चोरी कर लिया गया। कई देशों के संग्रहालय आज उन वस्तुओं को सजा कर रखते हैं जो कभी किसी मंदिर, किसी जनजाति या किसी समाज की आत्मा हुआ करती थीं। इसी ऐतिहासिक अन्याय को तकनीक की मदद से सुधारने की एक अनोखी कोशिश की है यूनेस्को ने, जिसका नाम है वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, यानी चोरी हुई सांस्कृतिक धरोहरों का वर्चुअल संग्रहालय। इस डिजिटल म्यूजियम की शुरुआत सितंबर 2025 में मैक्सिको सिटी में आयोजित मोंडिया कल्ट सम्मेलन के दौरान की गई। यह कदम एक ऐसे समय में उठाया गया है जब दुनिया में सांस्कृतिक वस्तुओं की चोरी और अवैध व्यापार बढ़ रहा है और कई देश अपनी विरासत को वापस लेने की कोशिशों में लगे हैं। आइए अब जानते हैं संग्रहालय के डिजाइन और उद्देश्य के बारे में। इस वर्चुअल म्यूजियम की सबसे खास बात है इसका प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक डिजाइन। इसे अफ्रीका के प्रसिद्ध बाओबाब पेड़ के रूप में तैयार किया गया है, जो सदियों से वहां शक्ति, स्थायित्व और समुदाय का प्रतीक माना जाता है। इस पेड़ के केंद्र से खुलते हैं 3 डिजिटल कक्ष: स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स गैलरी, ऑडिटोरियम और रिटर्न एंड रीसिचुएशन रूम। इन कमरों में दर्शक दुनिया भर से चोरी हुई कलाकृतियों, मूर्तियों, चित्रों और ऐतिहासिक वस्तुओं को देख सकते हैं। म्यूजियम में मौजूद वस्तुएं नाम, सामग्री, रंग या उनके उपयोग के आधार पर खोजी जा सकती हैं। फिलहाल इस डिजिटल संग्रहालय में 46 देशों की लगभग 240 वस्तुएं प्रदर्शित हैं। यूनेस्को का कहना है कि यह संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन समय के साथ घटनी भी चाहिए, क्योंकि इस म्यूजियम का असली उद्देश्य सिर्फ दिखाना नहीं बल्कि इन्हें वापस दिलाना है। यानी जैसे जैसे ये वस्तुएं अपने असली देशों में लौटेंगी, वैसे वैसे यह वर्चुअल म्यूजियम खाली होता जाएगा। यह अपने आप में एक अद्भुत विचार है, एक ऐसा संग्रहालय जो खुद के समाप्त हो जाने को ही अपनी सफलता मानेगा। आइए अब जानते हैं भारत की धरोहरों के बारे में। इस म्यूजियम में शामिल वस्तुओं में भारत का भी विशेष योगदान है। यहाँ प्रदर्शित 2 मूर्तियां छत्तीसगढ़ के पाली जिले के महादेव मंदिर से चोरी हुई थीं। एक नटराज की और दूसरी भगवान ब्रह्मा की। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव अपने ब्रह्मांडीय नृत्य में अज्ञान पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। एक हाथ से वे आशीर्वाद देते हैं और दूसरे से एक छोटे दानव को कुचलते हैं, जो ज्ञान की विजय और अंधकार के अंत का प्रतीक है। उनके पास नंदी बैल बैठा है, जो श्रद्धा और निष्ठा का प्रतीक है। दूसरी मूर्ति भगवान ब्रह्मा की है, सृष्टिकर्ता, जिनके 3 मुख हैं और 4 भुजाएं। वे शांत मुद्रा में ललितासन में बैठे हैं, हाथों में माला और वेद लिए हुए। उनके पास हंस दिखाई देता है, जो ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना जाता है। दोनों मूर्तियां मिलकर भारतीय दर्शन की उस गहराई को दर्शाती हैं, जहां सृजन और विनाश दोनों जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। डिजिटल तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इन मूर्तियों की खास बात यह है कि इनकी मूल तस्वीरें शायद ही मौजूद थी। ऐसे में यूनेस्को ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से इनकी 3D डिजिटल प्रतिकृतियां तैयार की। दर्शक अब इन मूर्तियों को अपने फ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर 3 आयामी रूप में घुमा फिरा कर देख सकते हैं। यह तकनीक न केवल चोरी हुई वस्तुओं को देखने का माध्यम बनी, बल्कि स्मृति, पहचान और न्याय के बीच एक सेतु भी बनी। यूनेस्को के अनुसार जब कोई सांस्कृतिक वस्तु चोरी होती है तो हम अपनी पहचान का एक हिस्सा खो देते हैं। उन्हें पहचानना और उनके बारे में जानना ही उन्हें वापस लाने की दिशा में पहला कदम है। यही कारण है कि यह वर्चुअल म्यूजियम सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक प्रयास है उन समुदायों के लिए जो अपनी धरोहरों से कट चुके हैं। इस म्यूजियम को बनाने में इंटरपोल की भी मदद ली गई है, ताकि चोरी हुई वस्तुओं की जानकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा किया जा सके। परियोजना को वित्तीय सहयोग सऊदी अरब के साम्राज्य ने दिया है। इस तरह यह संग्रहालय न केवल तकनीकी रूप से अनोखा है, बल्कि देशों के बीच सहयोग और सांस्कृतिक एकजुटता का भी प्रतीक है। विचार और बहस, वर्चुअल बनाम असली वापसी। लेकिन इस पहल के साथ कुछ विचार और बहसें भी जुड़ी हैं। एक विख्यात कला इतिहासकार का मानना है,
आज की दुनिया में वर्चुअल उपस्थिति को लगभग असली अस्तित्व के बराबर माना जाता है। डिजिटल वापसी यानी वर्चुअल रिपाट्रिएशन शायद असली वापसी का विकल्प ना हो, लेकिन यह जरूर उस दिशा में पहला सार्थक कदम है। वे कहते हैं कि पश्चिमी संग्रहालयों में दशकों से यह चर्चा चल रही है कि उपनिवेशों से ली गई वस्तुओं को वापस किया जाए या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर वस्तुएं अपने मूल देशों को लौटाई जाएंगी तो वहां उन्हें वही संरक्षण नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस तर्क को कई विशेषज्ञ आज भी औपनिवेशिक मानसिकता का हिस्सा मानते हैं, जहां यह सोच छिपी होती है कि विकासशील देशों में अपनी धरोहरों की रक्षा करने की क्षमता नहीं है। दूसरी ओर कुछ विद्वान यह चेतावनी भी देते हैं कि डिजिटल वापसी को रिपाट्रिएशन कहना जोखिम भरा हो सकता है। 2012 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध शोध पत्र वर्चुअल रिपाट्रिएशन इट्स नाइदर वर्चुअल रिपाट्रिएशन में विद्वानों रॉबिन बोस्ट और जिम एनोटे ने लिखा था कि वर्चुअल रूप में वस्तुओं को वापस दिखाना असली वापसी नहीं है, क्योंकि यह वस्तु अब भी अपने असली स्थान पर नहीं है। वे कहते हैं कि अगर हम ऑनलाइन पुनर्प्रदर्शन को ही वापसी मान लेंगे तो कहीं यह असली पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया को कमजोर न कर दे। फिर भी यह प्रयास सांस्कृतिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जब यूरोप में तबाह हुए स्कूलों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों को फिर से बनाने का उद्देश्य था। समय के साथ यह संस्था शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और संचार के संरक्षण की वैश्विक संस्था बन गई। और अब डिजिटल युग में यूनेस्को का यह नया प्रयास दिखाता है कि तकनीक और विरासत को साथ लाकर कैसे इतिहास के घाव भरे जा सकते हैं। आखिरकार यह म्यूजियम हमें यह याद दिलाता है कि सांस्कृतिक वस्तुएं सिर्फ कला ही नहीं होती, वे किसी समाज की आत्मा, किसी समुदाय की स्मृति और किसी देश की पहचान होती हैं। जब कोई मूर्ति, कोई पेंटिंग या कोई पांडुलिपि चोरी होती है तो वह केवल वस्तु नहीं जाती, उसके साथ हमारा अतीत, हमारा इतिहास और हमारी भावनाएं भी चली जाती हैं। निष्कर्ष, डिजिटल युग में विरासत की वापसी। इसलिए यूनेस्को का यह वर्चुअल संग्रहालय सिर्फ तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो यह दिखाता है कि कैसे डिजिटल युग में भी इंसान अपनी जड़ों की ओर लौट सकता है। शायद वह दिन दूर नहीं जब संग्रहालय की दीवारें खाली हो जाएं, क्योंकि तब तक सारी चोरी हुई वस्तुएं अपने घर लौट चुकी होंगी। वर्चुअल म्यूजियम स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स एक डिजिटल घर जो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब दुनिया की हर धरोहर अपने असली घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों के बीच लौट आएगी। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। डिजिटल युग में यूनेस्को द्वारा स्थापित वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स जैसी पहलें सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के लिए कितनी प्रभावी हो सकती हैं? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।